नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अभिभाषक संघ ने चल रहे प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा की। वकीलों के दूसरे गुट ने कहा, आंदोलन रहेगा जारी। बच्चे ने सब्जी की दुकान से उठाकर अमरूद खाया, पिता को मारपीट कर किया घायल, सिर पर मारी तलवार। जोधावास विद्यालय भवन की स्थिति बनी जर्जर, बच्चों की सुरक्षा राम हवाले। दुकान से 10 लाख के ड्राई फ्रूट्स हुए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। एनईबी थाना क्षेत्र मंडी मोड़ पर एक बच्चे द्वारा सब्जी की दुकान से अमरूद उठाकर खाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने बच्चे के पिता के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि विवाद के दौरान उस पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। घायल को उपचार के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसके सिर में करीब 1 दर्जन टांके लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार एनईबी थाना क्षेत्र की गुरु नानक कॉलोनी निवासी तानसिंह पुत्र बिंदा सिंह वेल्डिंग का काम करते हैं। गुरुवार को वे अपने छोटे बेटे के साथ सब्जी लेने के लिए मंडी मोड़ गए हुए थे। इसी दौरान उनके बेटे ने एक सब्जी की दुकान से अमरूद उठाकर खा लिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। जी बिल्कुल बताइए, क्या मामला था, क्या हुआ है? मेरे बेटे के साथ सब्जी लेने गया था। छोटा सा मेरा आदमी लेने गया था। छोटा सा लड़का है 10 साल का। इसने उधर छोटा सा अमरूद चुक लिया। छोटे से लड़के ने उन्होंने बस ऐसे गाड़ी वाड़ी दी और इसको गाड़ी देने के बाद इसको मार पीट सबने मार दिया, इसको नीचे लटाड़ दिया और तलवार मारी। इसकी तलवार मार के सिर फाड़ के 10 टांके आए इसको। अच्छा, 10 टांके आए। कौन सी जगह हुआ है झगड़ा? ये मंडी मोड़ पे हुआ है। वो पी रहे थे शराब। ये शराब नहीं पीता, हड्डी वारे नहीं पीता। इसको सब्जी लोगों ने मारपीट करी? साढ़े बड़ी ने मारा इनको। साढ़े बड़ी 3 आदमी थे, औरत भी नाम थी उनके। क्या नाम थे इनके तीनों के? एक का नाम तो जोनी था, एक का नाम अले और एक का नाम काया बड़ा साड़ा था उसका, और एक का नाम भूल गई मैं तो भाई। ऐसे ऐसे लड़ा, ये बहुत मारा है। मेरे बड़े लड़के भी मार रखा है, उसकी गुज्जी चोट आ रखी है मनप्रीत की। आपके साथ भी करी? हाँ, मेरे साथ भी मारपीट करी है। आप छुड़ाने गए थे? हाँ, मैं तो छुटाने गई थी। मेरे को ही मारने के लिए आ रहे थे, डंडे डंडे मारने के लिए आ रहे थे मेरे को। किस चीज से हमला किया? तलवार से हमला किया। उनके पास खुद ही पत्थर तलवार थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। पुलिस आई थी के मौके पर? पुलिस नहीं आई मौके पे। ये चक्कर था, पुलिस को केस करवाने के। पुलिस पहले पट्टी करके आओ, उधर जाओ फिर। तो पुरानी रंजिश भी है? पता नहीं पुरानी नस्ल होगी पुलिस वाले, तो हमारे पास तो नहीं है। इन्होंने पहले मारा था। पहले की पुरानी रंजिश है क्या उनसे? हाँ, पहले भी झगड़ा करता। पहले भी इनका सिर फाड़ा था जोनी ने, तीनों साढ़े बड़ी ने। और अब भी सर मारा कुछ करी है। पता नहीं क्या दुश्मनी लेते हैं हमसे ही है। नहीं क्या बदला, तो बदला ले ही लिया इन्होंने मार मार के। बच्चों को भी मार दिया। छोटा मेरा छोटा लड़का खुद गवाही दे रहा है। 10 साल का लड़का है, वो खुद गवाही दे रहा है। वो तो खुद ही। क्या नाम है आपका? सपना। थानागाजी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधावास की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। स्कूल भवन के जर्जर हालात और टूटी हुई पट्टियों के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों पर हर समय हादसे का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों से बदहाली को लेकर भारी रोष है। विद्यालय के कमरे और छतें अत्यंत खराब स्थिति में हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभिभावकों का सवाल है कि ऐसी खतरनाक इमारतों में बच्चों को भेजना उनकी जान जोखिम में डालने के समान है। बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अलवर शहर के पौष इलाके में स्थित प्रतिष्ठित व्यापारी फर्म जसोरिया एंड ब्रदर्स की दुकान में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। चोर ने बेहद शातिर तरीके से दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए कीमत के महंगे सूखे मेवे विशेषकर काजू बादाम और इलायची पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे चोर के काम करने के तौर तरीकों का खुलासा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोर काफी शातिर है, जो दिन के समय रेकी करने के बाद रात के वक्त दुकान में घुसपैठ करता था।
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से दुकान के अंदर दाखिला हुआ। दुकान के अंदर दाखिल हुआ और धीरे धीरे महंगे सामान को अपने ठिकाने तक पहुंचाता रहा। चोर ने इतनी सफाई से हाथ साफ किया कि आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह दुकान खुली और सामान का मिलान किया गया तब जाकर लाखों रुपए के ड्राई फ्रूट्स गायब मिलने पर चोरी का ये सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। पुलिस दुकान और आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोर के भागने के रूट और उसकी पहचान की जा सके। दुकान आटे वाली गली अमित जसूरी नाम से है, जो कि मैं 20-25 सालों से यहाँ बैठ रहा हूँ। अभी 3-4 महीने पहले मेरे को मेरा मतलब पड़ोसी दुकानदार कोई काम करता था, उसने मेरी मतलब छत से आता था और वो ऊपर 30 मंजिल छत अंदर से माल पाल ले जाता था। मतलब मेरा 8-10 लाख का माल वो ले जा चुका 3-4 महीने के अंदर। उसमें मेरे बिदामुरी काजू की पेटी, बिदामुरी कट्टे, इलायची और अन्य सारे जो किराने का आइटम वो भी कई बार ले जा चुका। धीरे धीरे ले जाता था वो। आपके यहाँ से भी पहले काम कर चुका है दुकान? मेरे यहाँ से नहीं, मेरे पड़ोसी के यहाँ काम किया था उसने 2-3 साल। आपको कब पता चला इसके बारे में? अभी 7 तारीख को जब उसने कैमरा तोड़ा था सर ऊपर। सीसीटीवी कैमरा? हाँ, उसे तोड़ते हुए आ रहा है। हाँ, तोड़ते हुए कैमरे में आ रहा है नजर। तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अब तक? पुलिस को मैंने वैसे संज्ञान 3-4 दिन हो गए, उन्होंने अभी कुछ संज्ञान लिया नहीं। उनसे यही थोड़ी गुंजाइश है। मेरा पहले भी आया इसमें, जैसे मेरे 2-3 लाख मतलब 2 लाख रुपए करीब ये सब तक चले गए हैं दुकान से। अब कितना कैश गया है? मतलब 2-3 महीने में 2 लाख रुपए करीब चले गए दुकान से। मैं जैसे दुकान में डेली 1000-2000 डेली रख के जाता था, वो मुझे मिलता नहीं पुलिस था। को पहले से सूचना दे रखी है, पर अभी जब पुलिस को अभी 7 तारीख को दिए, 7 तारीख को सूचना। अभी उन्होंने कोई कार्रवाई मतलब उसको उठाया नहीं है। आइडेंटिफाई है ये चोर को। हाँ, नहीं, नाम दर्ज किया दिया उसको, नाम दर्ज करके। हाँ, क्या नाम है आपका? अमित जसूरिया। सोडावास स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में एक कर्मचारी पर ग्रामीण के साथ कथित रूप से गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। घटना से जुड़ा बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार चिरूनी गांव निवासी कृष्ण कुमार घरेलू विद्युत कनेक्शन से संबंधित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेने के लिए सोडावास स्थित विद्युत विभाग के स्टोर पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर उनकी स्टोर कीपर कमल से कहासुनी हो गई। मामले को लेकर विद्युत विभाग के जिला अधिकारी रूपराम गुजर ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो में कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अशोभनीय है। पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब विभागीय जांच में यह स्पष्ट होगा कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और वायरल वीडियो से जुड़े पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता क्या है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार को हुई हल्की बारिश के बाद एसएमडी सर्किल और एसएमडी छात्रा विद्यालय के पास सड़कों पर पानी भर गया। नालों की सफाई नहीं होने और पानी की निकासी बाधित होने के कारण स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। हल्की बारिश में ही सड़क पर पानी जमा होने से साफ है कि क्षेत्र में नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। स्कूल के आसपास जलभराव होने से सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली छात्राओं को उठानी पड़ रही है। पानी में फिसलने या वाहनों की आवाजाही के बीच किसी दुर्घटना की आशंका से अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय के आसपास जलभराव की समस्या को सामान्य समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये सीधे तौर पर स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसलिए नालों की सफाई और पानी की निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाना चाहिए। छोटी सी उम्र, बड़ा सपना और लक्ष्य पर अटूट निशाना। कक्षा 7th की छात्रा जिज्ञासा सिंह ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन से निशानेबाजी के क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है। अलवर पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा जिज्ञासा का चयन अगस्त माह में आयोजित होने वाली 2 प्रतिष्ठित निशानेबाजी प्रतियोगिताओं के लिए हुआ है। जिज्ञासा 19 अगस्त को देहरादून में आयोजित होने वाली निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद 22 अगस्त को सीकर में होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भी वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने जिज्ञासा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
विद्यालय प्रबंधन ने विश्वास जताया कि जिज्ञासा दोनों प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपने विद्यालय, परिवार और अलवर का नाम गौरवान्वित करेंगी। लक्ष्य बड़ा हो तो उम्र मायने नहीं रखती, मेहनत और हौसला हो तो हर निशाना सटीक लगता है। जिज्ञासा नगर विकास न्यास अलवर में भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका RAS की पुत्री है। केरवा जाट गांव में लंबे समय से बिजली की लाइन को लेकर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान बिजली लाइन की स्थिति से जन धन के साथ साथ पशु पक्षियों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना हुआ है। इस समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों एवं संगठन की टीम द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो समस्या को लेकर आगे भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राजस्थान अलवर जिला प्रभारी हूं और अभी मुझे संगठन ने मेरे कार्य को देखते हुए जिले का अध्यक्ष बनाया है, कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। आज हम गांव केरवा जाट की समस्या को लेकर के मिनी सचिवालय अलवर पहुंचे हैं। ये समस्या काफी दिनों से चल रही थी ग्रामीणों की और ये समस्या पे प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लेने के कारण ग्रामीणों ने हमसे बोला कि साहब आप एक बार हमारी ये समस्या का समाधान कराएं। तो आज हम मिनी सचिवालय अलवर पहुंचे हैं और ग्रामीणों की जो समस्या है वो एक लाइट की समस्या है। गांव के बीच में होके एक लाइट की समस्या चल रही है। लाइन जो है उसको हटाने के क्रम में हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि जो किसानों की समस्या है, जो गांव वालों की समस्या है, उसका निस्तारण किया जाए जल्दी से। अगर निस्तारण नहीं होता है तो अगले कदम में ग्रामीण अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे गांव में लाइट नहीं है, ये नई लाइन डल रही है, उसके क्रम में आज आए हम लोग यहाँ। अंडरग्राउंड केबल डल रही है, जहाँ पर पानी की लाइन पहले से लगी हुई है, दोनों तरफ पे लाइन लगी हुई है, बीच रोड में से ले रहे, जहाँ पे पानी की जो लाइन लगी हुई है उस लाइन के वाल बीच में है। बीच में होने के कारण कल के दिन अगर सर्किट आउट होता है या लाइन फॉल्ट होती है तो जन धन सबको हानि है। उसमें मानवता के लिए भी हानि है और पशुओं के लिए भी हानि है, क्योंकि जो रोड पे रास्ते में तो हर आदमी जाएगा और जाएगा तो वहां अगर शॉर्टकट होगा या कोई लाइट फॉल्ट होगी तो वो फिर क्या होगा। मुंडावर उपखंड के प्रमुख आस्था केंद्र श्री शीतल दास जी आश्रम रेणागिरी धाम में शुक्रवार का दिन गौ भक्ति और श्रद्धा से सराबोर रहा। स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज पुंगनूर गौ माता को लेकर रेणागिरी धाम पहुंचे। गौ माता के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह दिखाई दिया कि सुबह से ही भेडंटा चौक पर बड़ी संख्या में संत महात्मा, महिलाएं, युवा और ग्रामीण एकत्रित हो गए। इसके बाद भेडंटा चौक से रेणागिरी धाम तक गौ माता को डीजे की धार्मिक धुनों और जयकारों के बीच पैदल लाया गया। रेणागिरी धाम पहुंचने पर आश्रम परिसर में पुंगनूर गौ माता एवं नंदी महाराज का संत महात्मा और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गौ माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को पुंगनूर गौ माता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने गौ सेवा और गौ संरक्षण का महत्व बताते हुए लोगों को गौ माता की सेवा से जुड़ने का संदेश दिया। गौ माता के दर्शन के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे। वर्ष 2012 के सफाई कर्मियों की भर्ती में 329 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा सफाई कर्मियों का संघर्ष अभी थमा नहीं है। 12 अगस्त को राज्य मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मियों के समर्थन में नगर निगम में धरने पर बैठे थे। इसके बाद नगर निगम आयुक्त की ओर से 5 सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और शेष योग्य अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। हालांकि नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद 5 सफाई कर्मियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसके चलते वे नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर नगर निगम में ही बैठे हुए हैं और उनका आंदोलन जारी है। अब सफाई कर्मियों की नजर 16 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम और नगर निगम प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये संघर्ष नहीं है, क्योंकि परसों हमको नियुक्ति पत्र दे दिए थे इन्होंने, कमिश्नर साहब ने, लेकिन अब तक हमको ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं कराई इन्होंने। यही कह रहे हैं
कराएंगे, कागज लेकर आओ, कागज डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, उसी विषय में हम सब यहाँ बैठे हैं। इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही क्या चाहते हैं, साफ भी नहीं बताते। ये 2012 की भर्ती और 329 आदमियों की भर्ती है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई हमारी। नियुक्ति पत्र दी है, आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये संघर्ष चल रहा है हमारा 2012 की भर्ती को लेकर, जो कि 14 साल में अब जाकर वो हमारा समाप्त होने की संभावना है। मगर सरकार ने हमें दे दिया, आला अधिकारियों ने हमें दे दिया, मगर ये नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है हमें नियुक्ति देने की, हमें नौकर करने की, क्योंकि हम बहुत नीचे तबके से आते हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। ये शहर सोता है, उस टाइम हमारे बंदे जग के खड़े हो जाते हैं, रिश्वत रखते हैं, वो स्वच्छ मिलता है तो वो हमारी समाज के करते हैं सारे काम। मगर ये हमको और उससे भी नीचे कुचलना चाहते हैं, इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है हमको देने की। अभी परसों मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मंत्री जी का कि वो हमारे साथ बैठे। मंत्री जी बैठे, इन्होंने 5 आदमियों को नियुक्ति हमारे को दी थी, और नियुक्ति देने के तुरंत बाद का प्रावधान है कि नियुक्ति आज दी है तो संभवतः कल सुबह इनको ड्यूटी ज्वाइनिंग करा दें। वो ज्वाइनिंग का अलग आदेश होता है, जो आज 3 दिन हो गए अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। नहीं तो ज्वाइनिंग का ये है कि सुबह 11 बजे ज्वाइनिंग दी है और 2 बजे की जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें कर्मचारी को भेज दिया जाता है काम करने के लिए। ये इनकी मंशा क्या है क्या नहीं है, अब ये तो हम नहीं बता सकते। इनकी मंशा बिल्कुल हमारे विपरीत है। आज भी धरने पे हो गया? हाँ, आज भी धरने पे ही है। हम गांधीवादी तरीके अम्बेडकर नीति से हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 5 के हमारे ज्वाइनिंग आदेश आ जाएं और बाकी नियुक्ति पत्र हमें 16 तारीख को अमित शाह जी के यहाँ देने की कह रहे हैं। देखते हैं ये हमारे साथ क्या खिलवाड़ करते हैं क्या नहीं, और यदि इन्होंने कोई भी त्रुटि करी तो 17 तारीख को इस शहर को बंद करा देंगे हम। नवनिर्मित जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से चला जिला अभिभाषक संघ का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। वकीलों की मांग पर भूमि आवंटन होने के बाद संघ ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि नया न्यायालय परिसर लगभग पूरी तरह तैयार हो गया है और जल्द ही न्यायालय की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की आवश्यकता को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना देकर मांग उठाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि आज प्रशासन की ओर से न्यायालय परिसर से लगती हुई 1650 वर्ग गज भूमि के साथ साथ पशुपालन विभाग की करीब 3.5 बीघा भूमि भी आवंटित की गई है। भूमि आवंटन के बाद अधिवक्ताओं की चैम्बर संबंधी मांग का रास्ता साफ हो गया है। अभिमन्यु सिंह ने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भूमि आवंटन होने के बाद अब धरना समाप्त कर दिया गया है। सोमवार से सभी कार्य सुचारू रूप से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने इसे जिला अभिभाषक संघ के निरंतर संघर्ष की महत्वपूर्ण सफलता बताया। परिवार है, परिवार में कोई गुट की ऐसी कोई बात नहीं होती है। परिवार को कई बार बातें समझने में समय लग जाता है। आज ये बड़ा हर्ष का समय है, और क्योंकि जो हम 13 साल से पिछली लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे थे, उस लड़ाई को आज विराम मिला है। हमारे जिला अभिभाषक संघ के नाम एक जमीन जो पशुपालन की 3.5 बीघा और न्यायालय परिसर के अंदर और कलेक्ट्रेट के बीच में 1650 वर्ग गज की जमीन का आवंटन आज हमारे नाम से जारी किया गया है। इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है जिन लोगों का, मैं उनका आभार जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे यहाँ माननीय डीजे साहब अनंत भंडारी जी, एडीजे 1 धीरज शर्मा जी, कलेक्टर मैम कार्तिका शुक्ला जी, माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी और भाई संजय शर्मा जी। उन्होंने इस 13 साल की जो लड़ाई जो हम 13 महीने में पूरी करते, हमने विगत 2 माह में इस पत्रावली को 26 बार सचिवालय से अलवर से सचिवालय करने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इन सब का और मेरे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और हमने आज इस आंदोलन को इस तिथि पर कि आज आवंटन हो गया, इस धरने को समाप्त किया। सोमवार से हम अपने काम पर आएंगे। सर, आपकी क्या मांगे थी, किस मांगों को लेकर सहमति बनी, और अभी भी जो वकीलों का एक गुट है वो भी विरोध और धरना प्रदर्शन? हमारी जो पहले दिन से मांग थी वो मांग ये थी कि नवीन न्यायालय भवन परिसर बनकर तैयार है, उसके उद्घाटन की तैयारी थी। हमारा पहली मांग ये थी कि जब तक हमें हमारे चैम्बर की भूमि का आवंटन नहीं हो जाएगा, जब तक हम किसी भी उसको शिलान्यास को नहीं होने देंगे। तो हमें जो भूमि का आवंटन है
उसी भूमि का आवंटन हुआ है जिसकी मांग हमारे द्वारा की जा रही थी। 3.5 बीघा जमीन पशुपालन की और 1650 वर्ग गज जमीन न्यायालय परिसर से लगती हुई। और वकील जो है दूसरा गुट उनको क्या वो अभी कागज है, परिवार है, तो परिवार थोड़ा सा कई बार नटोरियस भी होता है, शैतान भी होता है। शाह के दौरे को भी लेके विरोध करने की नहीं, विरोध अब जिला अभिभाषक संघ कोई, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोई विरोध नहीं करेगी, बल्कि हम भाजपा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतने अल्प समय 4 दिवस के अंदर ही हमारी मांग को सुनकर सभी की समस्याओं का निराकरण किया है। डिस्ट्रिक्ट बार किसी भी प्रकार के आयोजन या किसी भी प्रकार के विरोध का खंडन करती है। व्यक्तिगत तौर पर सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी अपनी पार्टीवादी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं किसी को लाई नहीं कर सकता, पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेगी। न्यायिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन को लेकर लंबे समय से चल रहा वकीलों का आंदोलन अब भी पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा। जिला कलेक्टर अलवर की ओर से 14 अगस्त को जारी आदेश में न्यायिक उपयोग के लिए चिन्हित भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में आवंटित भूमि की नियमानुसार लीज डीड संपादित कराने सहित विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। भूमि आवंटन का आदेश जारी होने के बाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है। हालांकि वकीलों के दूसरे गुट ने आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। इस गुट का कहना है कि केवल आवंटन आदेश जारी होने से उनकी मांगों का पूरी तरह समाधान नहीं हुआ है, इसलिए धरना और विरोध जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो वकीलों के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। 16 अगस्त को अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान ये विवाद किस रूप में सामने आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या नाम आपका, किसके विरोध किए हैं? संजय पंडित। हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी वकीलों के लिए, चैम्बर के लिए। उस चैम्बर की मांग के लिए आज सरकार ने जो एक लीपापोती करी है, 1650 वर्ग गज जो सचिवालय के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर जो दी है वो हमारी ऑलरेडी है, बल्कि अब इस लेटर में उन्होंने कारस्तानी करके और उसमें 5-7 विभागों को उसमें ऐड कर दिया, मेडिटेशन के लिए उसमें कर दिया और भी कर दिया। हम इस मांग से सीधे सीधे शब्दों में बोलना चाहते हैं, असंतुष्ट हैं। हमारी जो मांगे हैं वो या तो सरकार पूरी करे, वरना ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये आम वकील का आंदोलन है, किसी 1-2 व्यक्ति के आंदोलन खत्म करने से कोई खत्म नहीं होगा। हमारा धरना लगातार चलेगा और अमित शाह जी की जो अपनी सभा होगी, रैली होगी, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। वकील सभी को न्याय दिलाता है। आज अगर वकील को न्याय नहीं मिलता है तो फिर ये वकील अपने न्याय लेने के लिए पुलिस से डंडे भी खाएगा, पुलिस के डंडे भी मारेगा। हम कहना चाहते हैं सब वकील साथियों की तरफ से, हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिससे कि हम हमारे चैम्बर ले सकें, चाहे उसके लिए हमको बंद होना पड़े, बंद होएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लाठी मार खाएंगे भी, लाठी मारेंगे और बंद भी होएंगे। हम जेल कितनी भर सकते हैं, जेल भरो, 2500 वकील है, 1000 वकील रेगुलर आते हैं, हम सब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, पर हम हमारी मांगों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांग पूर्ण रूप से पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना ऐसे निरंतर जारी रहेगा। परिक्षेत्र है, पहले इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ कोई भी आवंटन होगा वो अर्बन डिस्पोजल रूल्स 1974 के अधीन होगा, और जब 1974 के अधीन उसका लेआउट बन जाएगा लैंड का, तब उसको आवंटित माना जाएगा। आपने इसमें 2 लाइन पढ़ी होंगी, जो उसके सचिवालय क्षेत्र के परिसीमा में है। इसका मतलब 1600 वर्ग गज भूमि तो ऑलरेडी हमारे लेआउट में कवर है। ये 3.5 बीघा भूमि यदि आवंटित होती है, आप 90A का पट्टा लीजिए, आपको बिना उसके पट्टे के, बिना नक्शे के कोई पट्टा नहीं मिलता है। 90A का आप पट्टा लेंगे तो बिना नक्शे के कोई पट्टा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अर्बन भूमि जो कन्वर्जन लैंड रूल्स है 74, उसमें पहले लेआउट जारी होगा और उसके बाद आवंटन आदेश जारी होगा। अब ये 3.5 बीघा का कहीं लेआउट है, जिस लेआउट का जिक्र 1650 में किया है, उसी तरह से 3.5 बीघा का भी लेआउट का जिक्र इस ऑर्डर में होना चाहिए था कि ये साइट प्लान है इस 3.5 बीघा का। ये 3.5 बीघा का जो गुमराह करने वाला तथ्य है,
ये बिल्कुल सरासर झूठा है। इसके बारे में पहले भी सूचना आ चुकी है। संतुष्ट है क्या? संतुष्ट है बात है। 1650 में आप लिस्ट तो पढ़िए, होगा क्या क्या उसमें से हमें तो 100 वर्ग गज भी नहीं मिल रहा। 10 तो कोर्ट बन रही है, मीडिएशन सेंटर बन रहा है, लाइब्रेरी बन रही है, अब उसका बार रूम बन रहा है। इतना हमें क्या मिल रहा है 1650 में? और यदि 3.5 बीघा जमीन हमें वास्तव में आवंटित हुई है तो बिना लेआउट के शहरी क्षेत्र में कोई आवंटन पत्र जारी नहीं होता। ये कानून बता दे कोई भी हमारा साथी कि बिना लेआउट के जो है कोई जमीन आवंटित हो रहा है। अशोक कुतल बिना लेआउट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी द्वारा शुक्रवार दिनांक 14/8/2026 को देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पारिक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता तथा देश के प्रति प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया। इसके पश्चात प्राचार्य ने महाविद्यालय परिसर से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर हेतराम चौक तक निकाली गई। रैली में छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित विभिन्न देशभक्ति के नारे लगाए। छात्राओं के उत्साह और नारों से पूरा मार्ग देशभक्ति के रंग में रंग गया। रैली के माध्यम से आमजन को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, राष्ट्र प्रेम एवं हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव झाड़का स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के सामने शिक्षक तेजवीर सिंह के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों का धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारियों ने 27 अप्रैल को उनकी मांगों को देखते हुए शिक्षक तेजवीर सिंह को 15-15 दिन के डेपुटेशन पर विद्यालय में रखने का आश्वासन दिया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद शिक्षक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोठंडी ब्लॉक किशनगढ़ बास भेज दिया गया। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। शुक्रवार को जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों को उनकी मांग पर समाधान का आश्वासन दिया। जिला प्रमुख ने कहा कि वे जिला शिक्षा अधिकारी तथा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत कर ग्रामीणों की मांग का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांग का समाधान नहीं होता धरना जारी रहेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही उनके मूलभूत काम मौके पर संपादित कर बड़ी राहत पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। इसी श्रृंखला में गोविंदगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत सैदमपुर में आयोजित फॉलोअप ग्रामीण सेवा शिविर में रामधन पुत्र प्यारेलाल की मौके पर ही जमाबंदी में गलत इंद्राज नाम की त्रुटि को शुद्ध कर परिवेदना का निस्तारण कर राहत प्रदान की गई। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ में 13 अगस्त को तिरंगा रैली का आयोजन विधायक के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कस्बे के स्कूली बच्चों सहित सैकड़ों मातृशक्ति और युवाओं सहित विधानसभा प्रभारी भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी व अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तिरंगा रैली कस्बे की नौगावा मोड़ के समीप संस्कार वैली स्कूल से शुरू हो सब्जी मंडी चौपड़ बाजार होते हुए तहसील रंगमंच तक निकाली गई। रैली का चौपड़ बाजार में दुकानदारों ने रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उसके बाद तहसील रंगमंच पर रैली के पहुंचने पर भाजपा मंडल की तरफ से फल और मिठाई वितरित की गई। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी अजीत बड़सरा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नगर निगम के सफाई ठेके को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने सफाई ठेके की राशि में हुई बढ़ोतरी, ठेके की अवधि, कर्मचारियों की संख्या और पेनल्टी प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। 2020-21 में अलवर नगर निगम में जो सफाई का ठेका था वो 42 लाख रुपए प्रति महीने का ठेका था। जनवरी 2021 से जनवरी 2023 मार्च 2023 तक जो ठेका था सफाई का वो था 67 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार आई और भाजपा के जो नेता है वो ठेकेदार बने, अलवर नगर निगम में 2
2 साल जो ठेका दिया था मार्च 2024 से मार्च 2026 तक, वो राशि बढ़ गई थी 1,14,00,000 रुपए प्रति महीने। आप अंदाजा लगाइए, 67 लाख रुपए प्रति महीने जो ठेका चल रहा था वो 1,14,00,000 रुपए प्रति महीना हो गया। पहली बात। दूसरी बात, नगर निगम में इससे पहले कभी भी लगातार 2 साल ठेके नहीं दिए गए। इन्होंने पहली बार 2 साल का ठेका दिया, जो कि पूर्णतः भ्रष्टाचार और सरासर नियमों के विरुद्ध गलत था। भाजपा के लोग ठेकेदार हैं, मैं नहीं कहता, आपको प्रमाण दूंगा। भाजपा के ही पार्षद ने भाजपा के लोगों पर जो आरोप लगाए। दूसरी चीज, निविदा शर्तों के अंदर 836 कर्मचारी इनको उपलब्ध कराने थे। प्रत्येक वार्ड में 17 सफाई कर्मचारी होने थे, लेकिन इन्होंने नियमों के अनुसार कहीं भी नहीं आए, फिर भी पूरा भुगतान इनको होता रहा। शहर में इस समय 300 से ज्यादा आपको सफाई ठेके के कर्मचारी कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप देख लो, होता क्या है कि सफाई कर्मचारियों की चोरी कैसे होती है। रामलाल नाम का सफाई कर्मचारी आज जाएगा वार्ड नंबर 29 में जाएगा। जब श्यामलाल के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे साहब आज वो छुट्टी में है, और तीसरे दिन वो 30 नंबर में जाकर हीरालाल बन जाता है। कहने का मतलब है एक कर्मचारी 3 जगह जाता है। नियमों के अनुसार जन सफाई की जो थी शर्तों में, उसके अनुसार हमें कंट्रोल रूम खोलना था। कंट्रोल रूम में 1,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगनी थी। आज 700 दिन 30 दिन से ऊपर हो गए हैं। आप नगर निगम से पूछिए कि क्या इन्होंने 1,000 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई? क्या कहीं नहीं लगाई। ये भी ऐसी बहुत सी चीज है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण, एक मिनट रुको समर भैया, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इन पूरे ठेके में घपला होती रही, अनियमितता होती रही, फिर भी इन सब के बावजूद भी इस ठेके की जो अवधि मार्च 2026 में थी उसको लगातार 4 महीने बढ़ाया गया। हमने इनको लगातार पत्र दिए, इनको शिकायत करी कि ठेकेदार ठेके को नहीं बढ़ाया जाए। इन्होंने 28 जुलाई को एक दूसरा ठेका निकाला, 28 जुलाई को, और उस ठेके की राशि को बढ़ा दिया 1,31,00,000। कहने का मतलब है जो ठेका जुलाई तक 1,14,00,000 का चल रहा था। राजगढ़ उपखंड के नाम से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय का मामला तूल पकड़ने लगा है। राजगढ़ आवास मंच की ओर से प्रमुख बाजारों में केवी नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाए गए। वहीं कल जब भाजपा के स्थानीय नेता बाजार से निकल रहे थे तब आवास मंच के लोगों ने तख्ती दिखाकर केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में रखने की पुरजोर मांग की है। अगर केवी नहीं मिलता तो वोट नहीं मिलेंगे। इसी क्रम में 15 अगस्त को राजगढ़ कस्बे के लोग विशाल तिरंगा रैली निकालेंगे। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन केवी की मांग पूरी करे, नहीं तो चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2025 की रात्रि को राज्य सरकार के मंत्री संजय शर्मा एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा पंडित धर्मवीर शर्मा ने आंदोलन कर रहे आवास मंच को भरोसा दिलाया कि राजगढ़ में उपयुक्त जमीन को तलाश कर केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाने का आश्वासन दिया। बहरहाल राजगढ़ के नाम से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खुलता है या नहीं, भविष्य के गर्त में है, मगर तत्कालीन नगरीय चुनाव में केंद्रीय विद्यालय का मामला प्रभाव छोड़ सकता है। राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को गलत तरीके से राजनीतिक मंशा पूरे करने के लिए जो दैनिक खंड के दलालपुरा गांव में ले जाया जा रहा है। राजगढ़ उपखंड के नगर पालिका क्षेत्र और लगभग 150 गांवों की जनता पिछले 10 महीने से इसका विरोध कर रही है, आंदोलन कर रही है। इससे पूर्व दिसंबर में 8 दिन तक बाजार बंद रहा और आमदन अनशन हुए। राज्य मंत्री संजय शर्मा आकर 1 महीने का आश्वासन देकर गए। हमने सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ पिछले 7 महीने से हमने बहुत प्रयास किए कि सकारात्मक रूप से हमारे केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोलने के लिए कोई कार्रवाई, लेकिन सरकार पर कोई जो नहीं है कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो सब झूठे निकले। और अब लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास वोट की होती है, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिन्होंने 8 महीने 10 महीने से राजगढ़ की सुध नहीं ली, अब चुनाव के समय राजगढ़ में नया नया रूप रखकर कोई साधु वेश बनाकर, कोई राम कथा में, हनुमान कथा में आ रहा है और कोई तीज महोत्सव के नाम से जनता को बहकाने और बहलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजगढ़ आवाज मंच जो पिछले 10 महीने से केंद्रीय विद्यालय के लिए आंदोलन कर रहा है, हमने जागरूकता अभियान शुरू किया है। राजगढ़ में हर दुकानदार, हर व्यक्ति ने अपने यहाँ पोस्टर लगाए हैं, हमारा केवी हमको दो, केवी नहीं तो वोट नहीं। और आज भी हमने, जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बाजार में होकर निकले तो हमने उनके सामने भी अपनी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा है कि या तो हमको हमारा केवी दे दो, और अगर केवी नहीं दोगे तो हम वोट नहीं देंगे। इसी क्रम में 15 अगस्त को सारा राजगढ़ उपखंड मिलकर अपनी इस केंद्रीय विद्यालय की मांग को पूरी करवाने के लिए एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त को 9:30 बजे रेलवे स्टेशन से विशाल तिरंगा रैली
शुरू होकर जिसमें राजगढ़ के बच्चे, महिला, पुरुष सभी लोग शामिल होंगे, मुख्य मार्गों से होती गांधी पार्क पहुंचेगी। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन के लोग समय रहते हमारी केंद्रीय विद्यालय की मांग पूरी करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अलवर शहर में प्रशासनिक लापरवाही और यातायात नियमों की खुली धज्जियां उड़ रही हैं। नो एंट्री क्षेत्र में भारी वाहन और ईंट, पत्थर, बजरी सहित निर्माण सामग्री से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ दौड़ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। गुरुवार को भी ईंटों से लबालब भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अंबेडकर सर्किल से भगत सिंह सर्किल की ओर नो एंट्री क्षेत्र में सरपट दौड़ती दिखाई दी। व्यस्त बाजार और यातायात वाले इस मार्ग पर यदि वाहन अनियंत्रित हो जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है, लेकिन नियम लागू करवाने वाले विभागों को इसकी कोई चिंता नजर नहीं आती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नो एंट्री के नियम स्पष्ट हैं तो ऐसे वाहन शहर के मुख्य मार्गों तक पहुंच कैसे रहे हैं? क्या यातायात पुलिस को ये दिखाई नहीं देता या फिर कार्रवाई जानबूझकर नहीं की जा रही? शहरवासियों का आरोप है कि नियमों का पालन केवल आम लोगों के लिए है, जबकि ओवरलोड वाहनों के मामले में प्रशासन की सख्ती कागजों तक सीमित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित अलवर दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। सभा स्थल से लेकर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और वीआईपी प्रोटोकॉल तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार बैठकों और निरीक्षणों का दौर जारी है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। सभा स्थल पर मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।